सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल एग्जाम रिपब्लिक। आपका अपने चैनल एग्जाम रिपब्लिक में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया एकदम बिल्कुल फ्रेश सीरीज जिसका कि नाम मैंने रखा है रैपिड फायर सीरीज, क्योंकि हम इसमें रिवीजन करने वाले हैं रैपिड फायर तरीके से और एमसीक्यूज देखने वाले हैं हम इस सीरीज के अंदर। और 5 इसके मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने वाला हूं। डेली के डेली हम इसमें 50 एमसीक्यूज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने कहा 50 एमसीक्यूज हैं, लेकिन उस 50 एमसीक्यूज को मैंने इस तरह से डिजाइन किया, उसके ऑप्शंस को इस तरह से डिजाइन किया है कि ये कम से कम 150 से 200 क्वेश्चंस हम डेली सॉल्व करने वाले हैं हर वीडियो में। यानी 50 एमसीक्यूज मतलब 200 क्वेश्चंस आप एक वीडियो से सीखने वाले हो। तो 5 दिनों में अराउंड 1000 क्वेश्चंस आप कर लोगे। और ये दोस्तों बहुत ही रैपिड फायर तरीके से हम करेंगे, ठीक है। और अगर आप इसका पूरा वीडियो देखना चाहते हैं कि जो हमने करंट अफेयर्स का वीडियो बनाया है, एक मैराथन वीडियो, उसका लिंक आपकी स्क्रीन पे इसमें फ्लैश कर रहा होगा ऊपर, तो उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं, जिसमें कि 7 आवर्स का वीडियो है वो, जिसके अंदर की पूरे 1 साल के मैंने करंट अफेयर्स दिए हुए हैं। वो आप देख सकते हो लिंक पे क्लिक करके। उसमें अगर आप लास्ट 6 मंथ्स के ही देखना चाहते हो तो आप उसमें शुरू का हाफ यानी 3 या 4 घंटे का शुरू का ही वीडियो आप देख लोगे तो भी वो सफिशिएंट रहेगा। और इस वीडियो का फोकस रहेगा स्पेशली एसएससी का जो टीयर 1 एग्जाम होने वाला है सीजीएल का, उसके ऊपर। और स्टेट प्रीलिम्स एग्जाम जो आ रहे हैं एचपीएएस और राजस्थान का आने वाला है, तो ऐसे ही जो स्टेट प्रीलिम्स हैं उन पे इसका फोकस रहेगा, क्योंकि इनमें भी डायरेक्ट क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं एसएससी की तरह, यूपीएससी की तरह पैराग्राफ फॉर्म में नहीं पूछे जाते। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके एग्जाम में। और दोस्तों हमेशा की तरह मैं आपसे यही कहूंगा कि वीडियो को अंत तक देखना। अभी चैनल को सब्सक्राइब मत करो, वीडियो को अंत तक देखो। अगर आपको लगे कि हमने आपके साथ मेहनत की है कुछ कंटेंट पहुंचाने में जो कि यूजफुल है आपके एग्जामिनेशन के अंदर, तब फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि वही एक्चुअल रिवॉर्ड भी होता है हमारा इतनी मेहनत करने का। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम ये आज का वीडियो, जिसमें कि फर्स्ट 50 एमसीक्यूज देखेंगे। अराउंड 150 क्वेश्चंस हम आज डिस्कस कर लेंगे इन 50 एमसीक्यूज को डिस्कस करके। तो शुरू करते हैं, पहला देख लेते हैं एमसीक्यू। तो पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड हैज नॉट बीन कॉन्फर्ड ऑन पीएम नरेंद्र मोदी। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान नहीं किया गया है। तो दोस्तों मेरे को कुछ कमेंट्स आए थे कि सर आप हिंदी में भी डिस्कस कर लिया करो, कभी हिंदी का भी रीड कर लिया करो, तो इसलिए इसमें मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी वाला पार्ट भी मैं रीड कर पाऊं साथ साथ, ठीक है। तो ये दोनों लैंग्वेजेस वाले स्टूडेंट्स को हेल्पफुल रहेगा। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो अवार्ड है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं दिया गया। तो ये दोस्तों सारे के सारे अवार्ड्स इसी साल दिए गए हैं, और ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स हैं अपनी अपनी रिस्पेक्टिव कंट्रीज के लिए। तो इनमें से कौन सा जो है वो नहीं दिया गया है? ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑर्डर ऑफ लोगोहू, ऑर्डर ऑफ नाइल, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर। तो ये 4 जो है अवार्ड्स ये दिए गए हैं इस साल, ठीक है। और ये सारे इंडियंस को ही दिए गए हैं, जिनमें से 3 नरेंद्र मोदी जी को दिए गए हैं, और एक और जो है वो आपको फाइंड करना है कि जो कौन सा नहीं मिला है वो किसी और इंडियन को मिला है। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम क्या है। तो इसका आंसर है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो अब ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो है, अब मैं आपको इससे रिलेटेड एक और एमसीक्यू आप यहीं से बन जाएगा। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया फिर किसको मिला था, किस इंडियन को मिला था? तो ये मिला था रतन टाटा जी को, ठीक है। ये हमने डिस्कस करा था। और ये ऑर्डर ऑफ लोगोहू जो है ये किसका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है? पापुआ न्यू गिनी का। ऑर्डर ऑफ नाइल ये भी मिला था रिसेंटली, ये इजिप्ट का है, मिस्र का, ठीक है। और द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ये है फिजी का। तो देखो आप दोस्तों, इसमें एक ही क्वेश्चन में हमने 4 या 5 क्वेश्चन एक साथ डिस्कस करें, तभी मैंने कहा है कि कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन हम आज इसमें डिस्कस कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये था पहला एमसीक्यू, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो है वो मिला है रतन टाटा जी को, ठीक है। अगला देखते हैं, द गांधी पीस प्राइज 2021 हैज बीन रिसेंटली कॉन्फर्ड टू। तो गांधी पीस प्राइज जो शांति पुरस्कार 2021 हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो ये 2021 का है, पर ये अभी 2023 में ही अनाउंस हुआ है। बहुत ज्यादा इस पे एक कंट्रोवर्सी टाइप भी हो गई थी, ठीक है। ऑपोजिशन ने क्रिएट करने की कोशिश की थी। तो देख लेते हैं किसको मिला है, आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा। तो इसका आंसर है गीता प्रेस गोरखपुर को अवार्ड ये दिया गया है 2021 का, ठीक है। और ये जो बाकी सारे हैं, ये सारे के सारे जो गांधी पीस प्राइज अवार्डीज हैं, शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, जो फादर ऑफ बांग्लादेश जिसे कहते हैं, जिन्हें कहते हैं, तो इनको 2020 में दिया गया था। एकल अभियान ट्रस्ट इनको मिला था 2017 में, और सुलभ इंटरनेशनल को मिला था 2016 में। तो 2021 का जो है वो दिया गया है गीता प्रेस गोरखपुर को।
ठीक है, आई होप ये हेल्पफुल समझ आ रहा होगा आपको और हेल्पफुल रहेगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। एज पर द NIRF रैंकिंग्स 2023 विच कॉलेज वाज रेटेड एज द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया, ठीक है। NIRF रैंकिंग 2023 के अनुसार किस कॉलेज को भारत का सर्वश्रेष्ठ कॉलेज का दर्जा दिया गया, ठीक है। तो ये नेशनल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है जिसको कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को रैंक करता है इंडिया के अंदर अलग अलग कैटेगरीज के अंदर। इसका पूरा टेबल हमने देखा था, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट जाने थे अलग अलग कैटेगरी में, 10 कैटेगरी थी और 2 नई कैटेगरी भी थी, वो भी मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना। तो फिर उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे, सिर्फ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉलेज कौन सा है जो कि बेस्ट कॉलेज का अवार्ड मिला है। तो ये है आंसर इसका, डी मिरांडा हाउस, ठीक है ना। तो मिरांडा हाउस ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, इसको ये दिया गया है कॉलेज वाली कैटेगरी में। अब मैं आपको बाकी जो इंपॉर्टेंट है इसके एक बार दोबारा बताया, तो बेस्ट यूनिवर्सिटी कैटेगरी में दिया गया है IISC बेंगलुरु को, ठीक है ना। ओवरऑल कैटेगरी कॉलेज में और इंजीनियरिंग कैटेगरी, ये दोनों एक ही को मिले हैं और ये मिले हैं IIT मद्रास, ठीक है। और मैनेजमेंट ये मैंने आपको बताया था आसान है, ये तो IIM अहमदाबाद, ठीक है। और मेडिकल का भी फील्ड का आसान है, ये मिला है एम्स न्यू दिल्ली को, ठीक है। तो ये कुछ और मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिए और 4-5 MCQs आपके यहाँ से और तैयार हो गए, ठीक है। विच स्टेट टॉप द फूड सेफ्टी इंडेक्स रैंकिंग्स 2023 इन लार्ज स्टेट कैटेगरी, खाद्य सुरक्षा सूचांक रैंकिंग 2023 में बड़े राज्य की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे रहा, ठीक है। तो सबसे टॉप किसने करा है लार्ज स्टेट कैटेगरी में, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं, आंसर है केरला, ठीक है। तो केरला ने टॉप किया है फूड सेफ्टी इंडेक्स में लार्ज स्टेट कैटेगरी के अंदर। और इसके साथ हम जो बाकी पॉइंट्स देखने हैं, स्मॉल स्टेट में कौन था टॉप पे, गोवा था। और यूनियन टेरिटरी कौन सी थी, जम्मू एंड कश्मीर। तो ये 3 कैटेगरी थी, लार्ज स्टेट में केरला थी, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। डिटेल में आप वीडियो जाके देख सकते हो अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो, ठीक है। हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू CCI चेयरपर्सन, ठीक है। हाल ही में नए CCI अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसके नए चेयरपर्सन कौन बने, ठीक है। तो इसका आंसर है रवनीत कौर, तो ये बनी है CCI की नई चेयरपर्सन। अब बाकी जो है ऑप्शन वो भी रेलेवेंट है, वो भी अभी रिसेंटली न्यूज में थे, तो देख लेते हैं। तो राजीव धर जी बने NIIF के CEO और MD, ठीक है। CEO एंड MD बने, ये हमने जून की वीडियो में, जुलाई में जो अभी मैंने कल करी अपलोड उसमें ही था पढ़ा था, ठीक है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सॉवरेन वेल्थ फंड है इंडिया का उसके बने हैं। प्रवीण सूद जी हैं CBI डायरेक्टर जो नए नियुक्त हुए हैं, ठीक है। और अर्जुन राम मेघवाल ये यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं हमारे, ठीक है ना। इनको एडिशनल चार्ज दिया गया था किरण रिजिजू जी की जगह, ये हमने भी पढ़ा था, ठीक है ना। तो ये है CCI के नए चेयरपर्सन। हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक और द ब्रिक्स बैंक, जिसे ब्रिक्स बैंक कहा जाता है। हाल ही में NDB या ब्रिक्स बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ये है ए आंसर है इसमें, डिल्मा रूसेफ, ठीक है। तो ये ब्राजील की है, ठीक है, ब्राजील की है ये। तो ये डिल्मा रूसेफ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी, ये पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रादर मैं कहूंगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो डिल्मा रूसेफ NDP की, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर्स क्या है NDP का, आपको पता है शंघाई में, ठीक है ना। और अब आग बाकी जो हैं ये जो थे मार्कस ट्रियोजो, ये इससे पिछले वाले जो थे, इनसे पहले डिल्मा रूसेफ से पहले ये थे प्रेसिडेंट, और ये भी ब्राजील के ही हैं, ठीक है। तो इनसे पहले वाले थे किरियाकोस मिस्टोस्टाकिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नाम, ये हमने जून की वीडियो में पढ़ा था। ये जो है ये बने हैं ग्रीस के नए प्रधानमंत्री इलेक्ट हुए हैं, ठीक है ना। और सितिवेनी रबुका ये जो है प्रीमियर यानी कि PM है कहाँ के, फिजी के, ये भी रिसेंटली न्यूज में थे, ठीक है ना। तो ये 4 इंपॉर्टेंट नेम्स हमने एक ही उसमें देख लिए, ठीक है। द थीम ऑफ लोकसभा इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, तो जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी है उसकी थीम क्या है, लोकसभा की, ठीक है ना। तो लोटस है, टाइगर है, अखंड भारत, पीकॉक है, ये मोर, ठीक है। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं, इसका आंसर है डी पीकॉक। लोकसभा जो है वो पीकॉक के थीम पे बनाई गई है, लोटस की थीम पे बनाई गई है राज्यसभा, ठीक है। और अखंड भारत की वो पेंटिंग थी वहां पे, इसका कोई थीम से रिलेशन नहीं है जिसको कहा गया था अखंड भारत की, ठीक है ना। तो ये है थीम वाला।
आगे चलते हैं। रिसेंटली बिपारजॉय साइक्लोन डेवलप्ड इन अरेबियन सी। बिपारजॉय मीनिंग डिजास्टर और कैलामिटी वाज द नेम गिवन बाय विच कंट्री। हाल ही में अरब सागर में बिपारजॉय चक्रवात विकसित हुआ। बिपारजॉय जिसका अर्थ है आपदा, यह नाम किस देश द्वारा दिया गया था। तो हमें पता है कि नेमिंग होती है, लिस्ट बनाई जाती है, अलग अलग कंट्रीज अपने नेम्स देती हैं, जो कि साइक्लोन की नेमिंग होती है। ये हम बहुत बारी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे होता है ये सब रीजन वाइज, तो इसको अब नहीं करेंगे दोबारा। तो ये बताना है कि कौन से देश ने ये नाम दिया है। तो ये बंगाली वर्ड है, तो इससे ये आंसर हो जाता है सीधा सीधा, बांग्लादेश ने ये नाम सजेस्ट किया था बिपार जॉय। तो इसमें से याद क्या रखना है आपको, बांग्लादेश ने दिया है और इसका मीनिंग जो है वो है कैलामिटी या डिजास्टर। इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज एमवी एम्प्रेस। तो यहां से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, ऑप्शन से तो हम देख ही रहे हैं और यहां से भी बन रहे हैं। तो ये पूछ सकते हैं इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज का नाम क्या था। तो एमवी एम्प्रेस नाम है इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज है ये, ठीक है ना। तो इससे पहले मुंबई टू गोवा वाला क्रूज था, बट इंटरनेशनली हमारा फर्स्ट क्रूज अभी रिसेंटली अभी स्टार्ट हुआ है, इसका नाम है एमवी एम्प्रेस, ठीक है। तो वो कौन सी दो सिटीज के बीच में या कौन से दो देश के बीच, इंडिया का मतलब कौन से दूसरे देश से ये क्रूज जाता है इंडिया से। तो ऑप्शन है कोची से मालदीव जाता है, चेन्नई से सिंगापुर जाता है, चेन्नई से श्रीलंका जाता है, गोवा से मालदीव जाता है। तो इसका आंसर है चेन्नई टू श्रीलंका, ठीक है। तो श्रीलंका की 3 सिटीज को ये कनेक्ट करता है। आप 3 सिटीज का पैकेज ले सकते हैं, चेन्नई से स्टार्ट होगा और श्रीलंका की किन्हीं 3 सिटीज में जा सकते हैं। कौन कौन सी सिटीज है, हनबनतोता, ठीक है, जो वो पोर्ट चाइना बना रहा है वो वाला है ये, ठीक है, तिरुकोमली, है ना, और एक है कानके सेंतुरई। तो ये 3 पोर्ट्स में आप जा सकते हो इसमें पैकेज लेके, ठीक है। अगला, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट सिटी इन द कंट्री टू पास द राइट टू हेल्थ एक्ट। कौन सा राज्य स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो ये देख लेते हैं कौन सा, ये आसान सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है राजस्थान, ठीक है ना। तो ये डॉक्टर्स ने यहाँ पे बहुत प्रोटेस्ट भी किया था इसके ऊपर, तो वहां पे हड़ताल हुई थी, बहुत प्रोटेस्ट हुआ था ये। तो ये कांग्रेस गवर्नमेंट जो रिसेंटली राजस्थान में थी, तो उन्होंने ये पारित किया, उनके मैनिफेस्टो में भी था आई थिंक ये, ठीक है। 11 देख लेते हैं। तो ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2023, विच सिटी क्रिएटेड द गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ पीपल फॉर अ योगा सेशन एट वन प्लेस। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2023 के अवसर पे किस शहर ने एक स्थान पर योग सत्र के लिए सबसे बड़ी भीड़ इकट्ठा करने वाला गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे अराउंड जहां ये सिटी थी वहां अराउंड 1.5 लाख लोग आ गए थे योगा सेशन करने एक, और ये 12 किलोमीटर के स्ट्रेच में फैले हुए थे। तो ये कौन सी सिटी है, आंसर है, देखने हमें आंसर किनमें से, वाराणसी, सूरत, अहमदाबाद या न्यू दिल्ली। तो इसका आंसर है सूरत, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन इसमें वाराणसी मैंने डाल दिया क्योंकि पीएम की कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो ज्यादातर रिकॉर्ड्स वहां पे बन रहे हैं आजकल, आप देख रहे होंगे, ठीक है ना। तो सूरत है इसका आंसर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसमें से अब हमें क्या क्या पता होना चाहिए। तो इंटरनेशनल योगा डे आपको पता है कब बनाते हैं हम, ये बनाते हैं हम 21 जून को, ठीक है। 2015 से बना रहे हैं, 2014 में पीएम मोदी ने यूएन में ये रेजोल्यूशन रखा था, यूएनजीए में। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल की, ठीक है। तो थीम क्या है इस साल की, योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम। तो ये इसकी थीम थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वन वर्ल्ड वन अर्थ वाली जो विजन है पीएम की, उसके बेसिस पे ये थी। और इसमें भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था पीएम मोदी ने, जब वो यूएन के जो ग्राउंड्स में न्यूयॉर्क में, ठीक है ना, वो जो सेशन हुआ था योगा का, तो उसमें गिनेस रिकॉर्ड ये बना था कि सबसे ज्यादा नेशनैलिटीज यानी कि अलग अलग देशों के लोग, सबसे ज्यादा अराउंड 180 देशों के लोग एक योगा सेशन में एक साथ प्रेजेंट थे। तो ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड वहां पे। ग्रीन सैंड प्रोजेक्ट रिसेंटली इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री, ठीक है। तो हाल ही में खबरों में रहा ग्रीन सैंड प्रोजेक्ट किस देश से संबंधित है। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड या डेनमार्क। बहुत ही आंसर आसान है इसका, डायरेक्ट अगर आपने पढ़ा हुआ है तो इसका आंसर है डेनमार्क। तो ये है क्या, बेसिकली प्रोजेक्ट टू इंपोर्ट एंड बरी CO2। तो ये अलग अलग देशों से CO2 लाएंगे और समुद्र यानी नॉर्थ सी जो है उनके पास, उसके नीचे, ये उसके सी बेड के नीचे इस कार्बन डाइऑक्साइड को बरी कर देंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग में हेल्प मिलेगी। तो ये डेनमार्क का प्रोजेक्ट है ग्रीन सैंड प्रोजेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन।
अगला देख लेते हैं 13th क्वेश्चन। रिसेंटली यूएस कांग्रेसिल कमिटी recommended including India in the NATO plus. Which of the following is not a member of NATO plus? हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस समिति ने भारत को नेटो प्लस में शामिल करने की सिफारिश की। निम्नलिखित में से कौन सा नेटो प्लस का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शंस क्या है आपके पास? ऑस्ट्रेलिया, जापान, सऊदी अरेबिया और इजराइल। तो मैंने आपको इसका तरीका भी बताया था याद करने का। ठीक है, तो नेटो प्लस में आपको मैंने बताया था कि कितनी कंट्रीज हैं? 5 कंट्रीज हैं। तो नेटो की 31 कंट्रीज प्लस 5 और कंट्रीज हैं जो कि नेटो प्लस में आती हैं। तो कौन कौन सी वो कंट्रीज हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले आंसर देख लेते हैं। आंसर इसका है सऊदी अरेबिया। तो ऑप्शन आंसर कौन कौन सी कंट्रीज हैं 5 में? ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया के साथ मैंने आपको बताया था न्यूजीलैंड ले लेना है साथ में। ऐसे ही जापान, और जियोग्राफिकली जापान के साथ साउथ कोरिया। तो ये चार ये हैं और एक इजराइल है। ठीक है ना? तो ये 5 कंट्री नेटो प्लस का पार्ट है जिसमें इंडिया ने रिजेक्ट कर दी थी। ठीक है ना, हमारे रशियन रिलेशंस देखते हुए इसको। विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द 31st मेंबर ऑफ नेटो? तो हाल ही में कौन सा देश नेटो की 31वीं सदस्य बना है? तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। अगेन से इन ऑप्शंस मैंने आपको दिए हैं। तो इसका आंसर है बहुत ही आसान, 31st कंट्री जो बनी है वो है फिनलैंड। ठीक है ना? ठीक है, तो स्वीडन में भी इन्होंने भी अप्लाई कर रखा है, पर टर्की जो है इनका रिजेक्ट करता रहता है, क्योंकि वहां पे वो कहते हैं कि जो हमने रिसेंटली सुना होगा कुरान को बर्न किया गया था स्वीडन में, तो उसके लिए वो कहते हैं कि हम स्वीडन को आने ही नहीं देंगे इस रेटिंग के अंदर। ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं स्वीडन के साथ, तो इन्होंने भी अप्लाई किया हुआ है। तो अभी रिसेंटली इसका जो आंसर है फिनलैंड जो है सबसे नया मेंबर बना है नेटो का। इसी के पीछे पूरा युद्ध हुआ है कि नेटो का मेंबर बनना है कि नहीं बनना है ना। तो यूक्रेन वाला जो वॉर है, तो ये इसका आंसर है। इसमें आपको यूक्रेन भी दे सकते हैं ऑप्शन में, तो यूक्रेन या कुछ उसकी बॉर्डरिंग कंट्री दे सकते हैं, पर आंसर है फिनलैंड। 3G20 tourism working group meeting was held in India. Which of the following cities does not hold the meeting? भारत में G20 पर्यटन कार्य समूह की 3 बैठक आयोजित की गई थी। निम्नलिखित में से किस शहर में ये मेजबानी नहीं हुई थी? ठीक है, तो 3 सिटीज में हुई थी, 3 मीटिंग्स हुई हैं टूरिज्म से रिलेटेड, टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की, G20 की। तो ये मैंने आपको बताई थी। तो सबसे फेमस तो आपको पता ही होगी, श्रीनगर वाली तो है ही, यहाँ पे हुई थी, जो बहुत फेमस, बहुत वर्ल्ड वाइड प्रचार हुआ था इसका। ठीक है ना? तो ये श्रीनगर तो है ही, उसके बाद रन ऑफ कच्छ भी है और सिलीगुड़ी भी है। तो आंसर जो नहीं है वो है वाराणसी। ठीक है ना? तो वाराणसी एक टूरिज्म से रिलेटेड भी शहर है, तो मैंने इसलिए इसको ऑप्शन में डाला, और पीएम मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी, अगेन वही रीजन है। तो आंसर वाराणसी है। तो 3 कौन कौन सी है? श्रीनगर, रन ऑफ कच्छ और सिलीगुड़ी, ये सही आंसर है इसका। रिसेंटली इंडो मैं आपको उससे एक और बता देता हूँ, इससे रिलेटेड चीज मैं रह गई है, 2-3 मैं आपको आइटम इसमें बताना भूल गया था, इसमें जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे ही टूरिज्म की होती है, ऐसे U20 हुई थी एक, जिसमें कि मेयर्स आए थे वर्ल्ड ओवर के। ठीक है ना? तो मैंने आपको बताया था ये कहाँ हुई थी, अहमदाबाद में। ऐसे ऑडिटर्स की थी, SAI 20, वर्ल्ड ओवर के जो ऑडिटर हैं, जैसे हमारा CAG है ना, चीफ ऑडिटर जो कंट्री के हैं, तो CAG हैं। तो वैसी इंस्टीट्यूशन अलग अलग कंट्रीज के आए थे SAI 20 में, तो ये हुई थी गोवा में। और ऐसी ही एक हुई थी L20 जो लेबर से रिलेटेड थी, ये हुई थी पटना में। तो ये 3-4 पॉइंट मैंने आपको इससे और रिसेंटली इंडिया एंड बांग्लादेश इनॉग्रेटेड इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन, इट कनेक्ट्स। हाल ही में उद्घाटन की गई इंडो भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन किन स्थानों को जोड़ती है? तो ऐसा क्वेश्चन पहले आ चुका है, इसलिए मैंने इंक्लूड किया है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शहरों के नाम पूछ लेते हैं ये। ठीक है, यूपीएससी में पूछा जा चुका है ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी। ठीक है ना, स्टेट्स में तो पूछते ही हैं ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन। तो आंसर के ऑप्शन क्या है आपके पास? जलपाईगुड़ी टू हल्दीबारी, सिलीगुड़ी टू परबातीपुर, किशनगंज टू ठाकुरगांव या मालदा टू राजशाही। तो इसका आंसर है सिलीगुड़ी टू परबातीपुर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, और इसमें से जो 132 किलोमीटर की ये पाइपलाइन है, जिसमें से सिर्फ 5 किलोमीटर जो है वो इंडिया में है। ठीक है, और बाकी जो बचा 127 किलोमीटर ये बांग्लादेश के अंदर है, और ये इंडिया से बांग्लादेश सप्लाई करेगा। ठीक है ना, इंडिया टू बांग्लादेश सप्लाई करेगा क्या? हाई स्पीड डीजल। ठीक है, तो हाई स्पीड डीजल को ये ट्रांसपोर्ट करेगा। 17 देख लेते हैं। हु वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ द इनॉग्रल सेशन ऑफ द रायसेना डायलॉग? रायसेना डायलॉग के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि कौन थे? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रायसेना डायलॉग। तो ये इंडिया की जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रैटेजिक एक वर्ल्ड फेमस कॉन्फ्रेंस है। ठीक है, तो हर साल ये होती है। तो इसके अंदर जो इनॉग्रल सेशन था उसके चीफ गेस्ट कौन थे? तो ये इसके ऑप्शन है, जियोर्जियो मेलोनी, अब्दुल फतेह एल सीसी,
फूमियो किशिदा, एंथनी एल्बनीज। ठीक है ना, तो ये स्टेट्स हेड्स हैं अलग अलग कंट्रीज के। तो इसका आंसर है जॉर्जिया मेलोनी, जो कि कहाँ की प्राइम मिनिस्टर है? इटली की पीएम। ठीक है ना, ये रिसेंटली बनी है, ये भी हमने देखा था। रिसेंटली इनको इलेक्ट किया गया है इटली की पीएम, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। ये जो है अब्दुल फतेह अल सीसी, ये प्रेसिडेंट ऑफ कौन सी कंट्री है? इजिप्ट, जो कि हमारे रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट थे, मुख्य अतिथि थे। ठीक है ना, चीफ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, फूमियो किशीदा जापानीज पीएम है। ठीक है ना, एंथनी अल्बनीजी ये ऑस्ट्रेलिया के पीएम है। ठीक है, तो ये था रायसीना डायलॉग के बारे में। अगला देखते हैं। HAL recently signed a deal for transfer of technology to co-produce engines in India for LCA Tejas Mk2 with which US company? HAL ने हाल ही में किस अमेरिकी कंपनी के साथ LCA तेजस Mk2 के लिए भारत के सह उत्पादन के लिए प्रतियोगी हस्तांतरण के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। अभी यूएस जो हमारा पीएम की विजिट हुई थी, यूएस विजिट, उसके दौरान ही ये साइन हुआ है एमओयू, जिसके अंदर की हम ये ट्रांसफर करेंगे। ठीक है ना, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी से, ये रादर एग्रीमेंट आई थिंक, एमओयू नहीं है, एग्रीमेंट ही है ये, जिसके थ्रू ये HAL जो है इंडिया में ये बनाएगा इंजन्स जो कि हमारे तेजस में लगेंगे, और इसको हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो ये कौन सी कंपनी के साथ इन्होंने? अमेरिकन कंपनी के साथ किया। तो ऑप्शन है जनरल इलेक्ट्रिक, रॉल्स रॉयस, प्रैट एंड विटनी, हनीवेल्स एरोस्पेस। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, जीई जनरल इलेक्ट्रिक के साथ इन्होंने की है ये। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा 18th क्वेश्चन। अगला देख लेते हैं 19। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट टू बी रैंक नंबर 1? विश्व नंबर 1 स्थान पाने वाले पहले भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट कौन बने हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या है? ड्यूटी चंद, हिमा दास, नीरज चोपड़ा, मुरली श्री शंकर। तो इसका आंसर है नीरज चोपड़ा। ठीक है ना, तो ये बन गए। अब इससे रिलेटेड मैं आपको काफी सारी चीजें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा जी के बारे में हमने बहुत सारी अभी न्यूज स्पोर्ट्स वाले में हम कवर कर चुके हैं। ठीक है ना, तो कौन कौन सी इन्होंने जीती है? दोहा डायमंड लीग जीती है अभी। ठीक है ना, अभी जून के लास्ट वीक में अभी कौन सी जीती है? लोसान, स्विट्जरलैंड वाली जो है डायमंड लीग। ठीक है ना, तो ये वर्ल्ड नंबर 1 भी बन गए। मुरली श्रीशंकर जो है ये लॉन्ग जंप के एसोसिएटेड है। ठीक है ना, तो ये जैवलिन से है। ठीक है ना, ये लॉन्ग जंप से एसोसिएटेड है। इन्होंने क्या जीता था? ब्रॉन्ज, यानी कि थर्ड प्राइज जीता था पेरिस डायमंड लीग। ठीक है ना, तो ये लीग्स होती हैं अलग अलग एथलेटिक मीट्स का, आप कह सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ग्रैंड स्लैम्स होते हैं टेनिस के, वैसे ये होती हैं। तो इसमें ये सब इन्होंने जीते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने कवर कर ली चीजें। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स वॉन द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन द आईपीएल 2023? निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने आईपीएल 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता है? मोहम्मद शामी, डेविन कॉनवे, यशस्वी जायसवाल या शुभमन गिल। तो सबसे पहले तो चीज क्या बतानी है, आपको पता ही है, सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स ने किसको हराया था फाइनल में? गुजरात टाइटन को, अहमदाबाद में हुआ था जो। तो सीएसके ने अपना 5th टाइटल जीता था। ठीक है, तो इसके अंदर जो विनर्स हैं अलग अलग, वो मैं आपको बता देता हूँ अवार्ड्स। ऑरेंज कैप किसको मिली थी, यानी कि सबसे ज्यादा रन्स किसने बनाए थे? शुभमन गिल ने बनाए थे। ठीक है ना, पर्पल कैप सबसे ज्यादा विकेट वाले को मिलती है। ठीक है, तो ये किसको मिली थी? मोहम्मद शामी को। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन बना था? न्यूजीलैंड के डेवन कॉनवे, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं। और यशस्वी जायसवाल को इनको मिला था एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट या यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। ठीक है ना, तो इसका आंसर जो है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये शुभमन गिल रहे थे, यानी इन्होंने ऑरेंज कैप भी मिली थी और इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी दिया गया था। अगला, द मैस्कॉट ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 हेल्ड इन आईआईटी बीएचयू वाराणसी वाज जीतू। इट इज अ आईआईटी बीएचयू वाराणसी में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का शुभांकर जीतू था। उसका नाम जीतू था जो, ठीक है, मैस्कॉट का। तो ये एक किस तरीके का एनिमल है? ठीक है, तो ऑप्शन है टाइगर, बारासिंगा, एलिफेंट या फिर लेपर्ड। तो इसका सही आंसर है बारासिंगा। बारासिंगा जो है वो यूपी का स्टेट एनिमल भी है। ठीक है ना, तो वार इसमें आपको क्या चीजें मिली देखो।
ठीक है, तो यूनिवर्सिटी गेम्स में खेलो इंडिया 2022 के आईआईटी बीएचयू, ये कहाँ पे, वाराणसी में हुए थे। उसके मैस्कॉट का नाम पता चला जीतू, और ये क्या है, एक बारहसिंगा है जो कि यूपी का स्टेट एनिमल है। ठीक है, और इसमें जो है टॉप किसने करा था, पंजाब यूनिवर्सिटी ने टॉप करा था मेडल्स टैली में। ये इंपॉर्टेंट है आपका जानना इससे। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले पे। इंडिया हैज रिसेंटली गिफ्टेड आईएनएस कृपाण मिसाइल कॉर्वेट इन टू विच कंट्री, भारत ने हाल ही में किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट, ठीक है, आईएनएस कृपाण उपहार में दी है। तो ये एक शिप है, तो ये आईएनएस कृपाण है, तो ये गिफ्ट कर दी इंडिया ने, किस कंट्री को दी है, बांग्लादेश, मालदीव, वियतनाम या थाईलैंड। डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूंगा इसे, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको श्रेणी में रखने वाला हूँ। इसका आंसर है वियत। ठीक है, अगला देखते हैं। 23rd क्वेश्चन, इन जून 2023 द 12th एडिशन ऑफ equivalent मिलिट्री एक्सरसाइज वाज हेल्ड इन चौबातिया उत्तराखंड बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री। जून 2023 में एक्विवेलेंट सैन्याभ्यास का 12वां संस्करण भारत और किस अन्य देश के बीच उत्तराखंड के चौबाटिया में आयोजित किया गया था। तो एक्सरसाइज का नाम इंपॉर्टेंट है, एक्विवेलेंट मिलिट्री एक्सरसाइज। तो इंडिया और कौन से अन्य देश के बीच में हुई थी। ठीक है, तो इस समय पता चला ये कहाँ हुई थी, उत्तराखंड में, और इस कौन से देश के बीच में हुई थी, मालदीव के साथ हमने की थी। ठीक है, अगला 24th द मल्टीनेशनल पीस कीपिंग ज्वाइंट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज खान क्वेस्ट, एक्सरसाइज का नाम क्या है, एक्स खान क्वेस्ट 2023 वाज होस्टेड बाय विच कंट्री। तो बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2023 किस देश द्वारा आयोजित किया गया था। तो ये 20 कंट्रीज आई थी वर्ल्ड ओवर की, जो कि पीस कीपिंग फोर्सेज आई थी। ठीक है ना, पीस कीपिंग पे इस साल बहुत फोकस है, तो ये क्वेश्चन बनेगा इस पे। तो एक्स खान क्वेस्ट कराई गई थी, तो कौन सी कंट्री में हुई थी, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान या मंगोलिया। तो इसका आंसर है मंगोलिया। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है, मंगोलिया। व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ठीक है ना, तो ये नीचे हिंदी में, सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा सा जल्दी में मैंने, तो उसके लिए माफी। तो थीम पूछिए सिंपली विश्व एनवायरनमेंट डे की। ठीक है, तो ऑप्शन है सॉल्यूशंस टू द प्लास्टिक पोल्यूशन, हैशटैग बी प्लास्टिक पोल्यूशन, बी है लिविंग इन हार्मनी सस्टेनेबिलिटी विद नेचर, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, या टाइम फॉर नेचर। ठीक है, तो ये इसके ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर क्या है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ए, सॉल्यूशंस टू द प्लास्टिक पोल्यूशन, बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, और इससे रिलेटेड चीज क्या है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम कब मनाते हैं, 5 जून को मनाते हैं हर साल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कॉमन है। और इस साल जो होस्ट थे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के, वो थे नेदरलैंड्स प्लस आइवरी कोस्ट कंट्री थी, जिसको आप क्या बोलते हैं, क्वार्टर डे एवरे। ठीक है ना, तो ये दोनों थे इस बारी जॉइंट होस्ट थे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 26 recently project zoravar has been launched by indian army, it deals with manufacture of what। तो हाल ही में भारतीय सेना द्वारा प्रोजेक्ट जोरावर लॉन्च किया गया है, ये किस चीज के निर्माण से संबंधित है। तो इंडिजिनियस राइफल्स, क्रूज मिसाइल्स, रडार या बैटल टैंक। ठीक है, स्वदेशी राइफल्स, क्रूज मिसाइलें, रडार या युद्धक टैंक। तो इसका आंसर है बैटल टैंक। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जोरावर प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है। Which country has been voted as, which word rather, sorry, has been voted as the Oxford Word of the Year 2022। किस शब्द को 2022 का ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है, गॉब्लिन मोड, वैक्स, क्लाइमेट इमरजेंसी या यूथ। ये सारे किसी ना किसी साल में चूज किए गए हैं वर्ड ऑफ द ईयर। तो 2022 का कौन सा है, तो ये एक बार पूछा गया था, ये यूपीपीसीएस में भी पूछा गया था, वो हिंदी वर्ड था, उस समय आत्मनिर्भरता चला था, वो वर्ड ऑफ द ईयर था। तो ये 2022 का इंग्लिश वर्ड है, कौन सा है, तो इसका आंसर है गॉब्लिन मोड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना ना, ये ऑक्सफोर्ड वर्ड्स पूछ लेते हैं, गॉब्लिन। Recently, Windsor Framework was signed between UK and European Union. It relates to movement of goods between UK, EU and which other country। तो हाल ही में यूके ईयू के बीच विंडसर फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए गए। ये यूके ईयू और किस अन्य देश के बीच
माल आवाजाही से संबंधित है। तो नाम क्या याद रखना है, विंडसर फ्रेमवर्क, और ये तीन इसमें देश इन्वॉल्व हैं, ये और ये। तो बेसिकली क्या है कि यूके ना ब्रेग्जिट हो गया था, आपको पता है, यूरोपियन यूनियन से बाहर आ गया था। तो उसकी वजह से कि कुछ कंट्रीज का ट्रेड यूरोपियन यूनियन से कैसे होगा, उससे दिक्कतें आ रही थी। तो ये विंडसर फ्रेमवर्क साइन किया गया। कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, इसका आंसर जो है वो है नॉर्दर्न आइलैंड। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है कि नॉर्दर्न आइलैंड से कैसे ट्रेड होगा यूरोपियन यूनियन का और यूके का। तो ये इसके थ्रू करा गया है डिसाइड। ठीक है। अगला, स्काई रूट एरोस्पेस रिसेंटली लॉन्च इंडिया फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर। तो पहली चीज आपको क्या पता चलनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर इंडिया का फर्स्ट जो रॉकेट है वो किसने लॉन्च किया, स्काई रूट एयरस्पेस ने करा। इट इज नेम्ड आफ्टर विच इंडियन फिजिस्ट। ठीक है, तो स्काई रूट एयरस्पेस ने हाल ही में भारत का पहले निजी क्षेत्र का रॉकेट लॉन्च किया। इसका नाम किस भारतीय भौतिक विज्ञानी के नाम पर रखा गया है? तो ऑप्शन है होमी जे बाबा, सीवी रमन, विक्रम साराभाई और अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम जी। तो इसका आंसर है विक्रम साराभाई। रॉकेट का नाम था विक्रम एस। और ये इंडियन गवर्नमेंट का एक जो है कैंपेन है, या आप इसको कह सकते हैं मिशन है, जिसका कि नाम है इंडियन गवर्नमेंट के मिशन का विक्रम एस प्रारंभ मिशन। इसके अंतर्गत ये प्राइवेट सेक्टर को अपॉर्चुनिटीज देंगे एरोस्पेस, जो ये रादर स्पेस इंडस्ट्री है ना, उसके अंदर। तो ये एक कंपनी थी, उसको इन्होंने दिया था, फर्स्ट रॉकेट इन्होंने बनाया था विक्रम साराभाई के नाम पे, विक्रम एस। रिसेंटली ऑपरेशन चक्र एंड गरुड़ हैज बीन लॉन्च बाय विच सेंट्रल एजेंसी। हाल ही में ऑपरेशन चक्र और गरुड़ किस केंद्रीय एजेंसी द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑप्शन है ए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, तो इसका आंसर है सीबीआई द्वारा ये करे गए थे ऑपरेशन चक्र और ऑपरेशन गरुड़। अब मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देता हूँ। चक्र ऑपरेशन जो था, ऑपरेशन चक्र, ये रिलेट करता है साइबर फाइनेंशियल क्राइम्स। जो फाइनेंशियल क्राइम्स होते हैं, आपके पैसे बैंक से चोरी हो जाते हैं, ठीक है ना, जो ट्रांसफर में फ्रॉड हो जाते हैं आपके साथ ऑनलाइन, तो ये सब उसके डिटेक्ट करने के लिए था ऑपरेशन चक्र। और गरुड़ जो था वो था ड्रग ट्रैफिकिंग को, ठीक है ना, बचाने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, जो ड्रग्स होते हैं ना, ट्रांसफर क्रॉस बॉर्डर जो होते हैं ट्रैफिकिंग, उससे रिलेटेड था ये वाला। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका ऑपरेशन चक्र और गरुड़, जो कि सीबीआई के हैं। ठीक है। इंडियन ओरिजिन नील मोहन हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ विच कंपनी। भारतीय मूल के नील मोहन हाल ही में किस कंपनी के सीईओ नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नील मोहन। अब क्या है कि सारी ज्यादातर जो ये हैं बाहर की बड़ी बड़ी यूएस की कंपनीज हैं, इनके जो आईटी कंपनीज हैं स्पेशली, उसमें इंडियन सीईओ आ गए हैं, तो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है। तो नील मोहन जो है वो बने हैं यूट्यूब के जो हैं नए सीईओ, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, उसके नए सीईओ बने नील मोहन। ठीक है, तो इसको आप याद रखें। इंडियन स्टेट हैज वन द वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स बाय यूएन हैबिटेट फॉर जागा मिशन। तो दो चीजें हैं, यूएन वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड है ये नाम अवार्ड का, और ये देता कौन है, यूएन हैबिटेट देता है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। और इंडिया में किसी स्टेट को मिला है, उसकी स्टेट की जो है उसमें उनका एक मिशन था जागा मिशन, उसके लिए उसे मिला है। अब ये स्टेट कौन सी है, ये आंसर है ए उड़ीसा। ठीक है, और ये जागा मिशन जो है, ठीक है, तो जागा मिशन जो है इसका काम क्या है, इट एम्पावर्स स्लम डवेलर्स, जो स्लम्स में रहते हैं लोग, झुग्गियों में रहते हैं, उनकी एम्पावरमेंट से रिलेटेड ये है। ठीक है, जागा मिशन, यूएन हैबिटेट और उड़ीसा, तीन चीजें याद रखें। Country won the inaugural U19 and Under-19 Women's T20 वर्ल्ड कप हेल्ड इन साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर 19 महिला विश्व टी20 वर्ल्ड कप 2023 का उद्घाटन किस देश ने जीता था? तो पहली बारी ये हुआ था, इसलिए इसको बोला गया इनॉग्रल। ठीक है, और ये साउथ अफ्रीका में आयोजित किया गया था, और इसे जीता किसने था, इंडिया ने जीता था। इंडिया की अंडर 19 वुमेन्स टीम ने इसको जीता था। इंडिया की कैप्टन थी शेफाली वर्मा। ठीक है, तो जैसे ये अंडर 19 है, वैसे ही एक सीनियर वुमेन का जो मेन, जैसे मेंस का वर्ल्ड कप होता है, वुमेन्स का सीनियर टी20 वर्ल्ड कप, ये भी साउथ अफ्रीका में ही हुआ था आयोजित, और इसे जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये एक फैक्ट मैंने आपको और इसमें बता दिया। ठीक है, अगला देखते हैं।
रिसेंटली फिफ्थ एडिशन ऑफ खेलो इंडिया गेम्स 2022 वाज हेल्ड इन मध्य प्रदेश। तो पहली चीज क्या पता चली, जो खेलो इंडिया गेम्स हैं वो 2022 के मध्य प्रदेश में आयोजित किए गए थे। विच स्टेट टॉप द मेडल टैली इन द इवेंट। हाल ही में खेलो इंडिया गेम्स का 5वां संस्करण आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया था। किस राज्य ने इस आयोजन में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ने टॉप किया था। सेकंड आया था हरियाणा। थर्ड आया था मध्य प्रदेश खुद। फर्स्ट लेकिन था महाराष्ट्र। अब इसमें कुछ और चीजें हैं इंपॉर्टेंट। मैस्कॉट कौन था इसका, ठीक है। तो मैस्कॉट जो था वो था, उसका नाम आशा द चीता। तो थे आशा द चीता एंड मोगली, ठीक है। तो ये था। और स्मार्ट इन्होंने टॉर्च, मशाल जो होती है ना गेम्स की, तो स्मार्ट टॉर्च इन्होंने लॉन्च की थी, ठीक है ना। उसका नाम रखा था अमरकंटक। अमरकंटक जगह है ना इसमें, एमपी में अमरकंटक रेंज। तो वहां से ये नाम आया था, अमरकंटक रखा था। और इसका एंथम, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है यार। एंथम था हिंदुस्तान का दिल धड़क धड़का दो, धड़का दो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इसमें से याद रखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। अगला, बिरसा मुंडा स्टेडियम द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑल सीटर हॉकी स्पेसिफिक एरिना इज लोकेटेड इन विच सिटी। बिरसा मुंडा स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा सभी सीटों वाला हॉकी विशिष्ट अखाड़ा किस शहर में स्थित है, ठीक है। तो इसका आंसर है राउरकेला, उड़ीसा। तो एक बहुत ही वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाया गया, ठीक है। तो ये वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में हॉकी का, ठीक है, दिसंबर में हुआ था। आई थिंक ये जनवरी या दिसंबर में हुआ था। तो वहाँ दो शहरों में एक कराया गया था मैच, एक भुवनेश्वर में और एक राउरकेला में। तो राउरकेला में जो है विश्व का सबसे बड़ा ऑल सीटर हॉकी स्पेसिफिक अरीना जो है भारत ने इसको इनॉग्रेट किया था, ठीक है। 36 देख लेते हैं। हु इज द चेयरमैन ऑफ द 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। तो लॉ कमीशन आपको पता ही है क्या है ये, किस लिए क्या इन्होंने रेकमेंड करा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की इन्होंने इन्होंने व्यूज मांगे हैं गवर्नमेंट को, कहा कि ये लागू कर सकते हैं। आर्टिकल कौन सा था, सबको पता होगा यार, 44। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, चैप्टर 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सब चीजें आपको पता होंगी, ठीक है। तो ये लॉ कमीशन के जो अध्यक्ष हैं भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो ऑप्शन है जस्टिस के टी शंकरन, जस्टिस बलबीर सिंह चौहान, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस डी के जैन। तो इसका आंसर है जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना बड़ा स्टार मार्क कर दो, न्यूज में है ना, तो पूछ सकते हैं ये वाला, ठीक है। अगला देखते हैं। हु हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड द चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय। हाल ही में मेघालय के मुख्यमंत्री कौन चुने गए हैं, ठीक है। तो बहुत सारे अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए थे कर्नाटका, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट की दो तीन स्टेट थी, मेघालय, नागालैंड, ठीक है। तो वो हमने देखे थे कौन थे उनके चीफ मिनिस्टर। तो ये ऑप्शन में से पूछ रहा है कि मेघालय का कौन सीएम था। तो इनके ऑप्शन है नेफ्यू रियो, बी मानिक साहा, एन बीरेन सिंह, डी कॉनरेड संगमा। तो इसका आंसर है कॉनरेड संगमा, ठीक है। तो इनके फादर थे वो स्पीकर भी रह चुके थे लोकसभा के, है ना। तो ये उनके बेटे हैं और ये मेघालय के हैं, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। नेफ्यू रियो जो है ये नागालैंड के सीएम बने हैं अभी अभी। जब ये इलेक्शन हुए थे तभी साथ में नागालैंड में भी हुए थे। तो नेफ्यू रियो बने नागालैंड के। एन बीरेन सिंह जो है ये भी पूछे जा सकते हैं, ये मणिपुर के हैं, क्योंकि वहां पे भी रॉयट्स वाइट्स हो रहे हैं, बहुत न्यूज में रहते हैं मणिपुर। तो ये है मणिपुर के। और मानिक शाह त्रिपुरा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के पूछ सकते हैं। विच पोर्टल हैज रिसेंटली बी लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज एज एन ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम। तो ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग के लिए कौन सा अभी पोर्टल लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स ने। हाल ही में बंदरगाह जहाजानी जलमार्ग मंत्रालय द्वारा, माफ करना मुझे, ऑनलाइन ड्रेजिंग निगरानी निगरानी प्रणाली के रूप में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन है सागर समृद्धि, सागर माला, सागर संपदा या सागर निधि। तो इसका आंसर है सागर समृद्धि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना ये वाला, ठीक है ना। उसके बाद अगला देख लेते हैं। जोहा राइस, ए एरोमेटिक वैरायटी ऑफ राइस इफेक्टिंग इन लोअरिंग द ब्लड ग्लूकोज एंड प्रिवेंटिंग डायबिटीज इज ग्रोन इन विच पार्ट ऑफ द कंट्री। रक्त शर्करा यानी कि डायबिटीज को कम करने और मधुमेह को रोकने की प्रभावी चावल की एक सुगंधित किस्म जोहा चावल देश किस के भाग में उगाया जाता है। हिंदी के लिए मुझे माफ करना अगर गलत बोल रहा हूं मैं, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं मैं आपसे। तो ऑप्शंस क्या है इसके। जोहा राइस कहाँ पे उगाया जाता है। हिमालयन फुटहिल्स, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, वेस्टर्न घाट्स, गंगेटिक डेल्टा रीजन, गंगा डेल्टा क्षेत्र। तो इसका आंसर है
नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में ये उगाया जाता है जोहार राइस, जो कि डायबिटीज मैनेजमेंट में हेल्पफुल रहता है। ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम दो तीन क्वेश्चन देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, एक पेपर में पूछा अभी रिसेंटली गया है ये क्वेश्चन। इससे रिलेटेड यही क्वेश्चन पूछा गया था कि फर्स्ट लिथियम रिजर्व इंडिया में कहाँ मिले हैं। तो अब मैं पूछ रहा हूँ कि दूसरे कहाँ मिले हैं। ये अभी रिसेंटली जुलाई या फर्स्ट वीक या जून की ही लास्ट वीक की न्यूज है। ठीक है, कि सेकेंड हमें लिथियम रिजर्व इंडिया में मिल गए हैं। तो ये कहाँ मिले हैं, तो ये जीएसआई ने ढूंढे हैं। तो पहले मिले थे हमें रेसी डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर, ये सबको पता होगा भाई। ठीक है ना, ये तो सबको पता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, चाइना से हम डिपेंडेंट है, इम्पोर्ट डिपेंडेंट लिथियम के लिए। तो ये सबको पता है, रियासी डिस्ट्रिक्ट। तो दूसरे कहाँ मिले हैं अभी अभी। ठीक है, तो दूसरा स्थान ऑप्शन क्या है, कटक डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा, नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश, या सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड। तो इसका ऑप्शन आंसर है नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में ये मिले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो रैसी ये तो इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 41st question. The memorial wall for the fallen peacekeeper will be established at which place? The fallen peacekeepers के लिए स्मारक द्वार स्थापित कहाँ की जाएगी। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन इंडिया ने दिया था कि हमें पीस कीपर्स जो मार्टर हो जाते हैं, जो यूएन के मिशन पे जाते हैं, पीस कीपिंग मिशन में अलग अलग देशों में, तो उनके लिए एक मेमोरियल वॉल बनानी चाहिए जिसपे सबके नाम लिखे जाएंगे, उनको रिमेम्बर किया जाएगा। ठीक है ना, तो ऑनर किया जाएगा साथ में। तो ये कहाँ पे बनाई जाएगी, तो ऑप्शन है ए न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी, सी जिनीवा, या न्यू दिल्ली। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए न्यूयॉर्क। तो ये यूएन के हेडक्वार्टर में ही बनाए जाएंगी। वहां पे कोई स्थान अभी निर्धारित नहीं है, पर वहां पे एक स्थान बनाया जाएगा जहाँ पे ये वॉल बनाई जाएगी। यूएन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में ही बन जाएगी। इससे रिलेटेड है कि जो इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स, ठीक है, तो ये कौन सी तारीख को मनाते हैं हम, ये इंटरनेशनली बनता है 29 मई को। तो यार पीस कीपर्स पे इस बार बहुत फोकस है, मोदी जी भी गए थे तब भी इनकी बात हुई थी वहां पे यूएस में। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, तो ये याद रखना 29 मई को मनाया जाता है। वैली इज कॉल्ड द लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया। तो लेवेंडर कैपिटल जो है इंडिया का, वो कौन सा उसको कहा जाता है, कौन सी जगह को कहा जाता है। कुल्लू वैली हिमाचल प्रदेश, बधेरवा वैली जम्मू कश्मीर, पार्वती वैली हिमाचल प्रदेश, वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड। तो ये पीआईबी की न्यूज थी बहुत ही रिसेंटली, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भदेरवा वैली जम्मू कश्मीर को कहा जाता है लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया। वो पर्पल कलर का फ्लावर होता है ना, तो वो लेवेंडर खुशबूदार होता है, इसके परफ्यूम्स भी होते हैं बहुत। तो इसको जगह का नाम याद रखना, बंदरवा वैली जम्मू कश्मीर। 43rd देख लेते हैं। जो 12th हिंदी वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023 was organized by Ministry of External Affairs in collaboration with the government of a foreign country. It was held at, तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा एक विदेशी देश के सरकार के सहयोग के साथ किया गया था। ये कहाँ आयोजित किया गया था, तो और जिस कंट्री के साथ कोलैबोरेट किया था वहीं पे ये हुआ था। तो ऑप्शन क्या है, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड्स, फिजी, या मॉरिशस। तो इसका आंसर है फिजी। तो जो 12th एडिशन जो इस साल हुआ है वो हुआ था फिजी में, और जो इससे पहले 11th एडिशन था वो हुआ था मॉरिशियस में। ठीक है, तो यहाँ पे काफी हिंदू पॉपुलेशन है, इंडियंस बहुत रहते हैं यहाँ दोनों कंट्रीज में। ठीक है ना, रादर चारों में ही इंडियंस बहुत रहते हैं। तो इस बारी ये हिंदी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी फिजी के अंदर। ठीक है। ठीक है, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है, और इसकी एक थीम इंपॉर्टेंट है यार। थीम अगर मैं आपको बताऊं तो थीम थी इसकी हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कीवर्ड होगा थीम। इसके लिए मैंने आपको कहा कि कीवर्ड आपको याद करने हैं। तो ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये इसकी थीम थी। Where was the Asia's largest helicopter factory recently inaugurated? हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, उससे पहले ही ये हमारे वीडियोस में इंक्लूडेड था। तो देख लेते हैं इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाएगा आगे। तो ऑप्शन है यलहंका कर्नाटका, कोरापुट उड़ीसा, नासिक महाराष्ट्र, या डी टुमकुरु कर्नाटका। तो इसका आंसर है टुमकुरु कर्नाटका। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ये इंपॉर्टेंट है। International Prize in Statistics 2023 considered equivalent to Nobel Prize in field of statistics has been awarded to। सांख्यिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के समक्ष माने जाने वाला अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन है डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा, बी सी आर राव, सी
अक्षय वेंकटेश और डी शकुंतला देवी जी। तो इसका आंसर है सी आर राव। ये इंडियन अमेरिकन है, इनको ये दिया गया है स्टैटिस्टिक्स का अवार्ड, ठीक है। तो और ये जो महेंद्र कुमार मिश्रा जी हैं, इनको दिया गया है, ये बांग्लादेश ने अभी रिसेंटली दिया है इंटरनेशनल, ये भी हमने वीडियो में देखा था, मदर लैंग्वेज अवार्ड, ये बांग्लादेश ने दिया था इनको, शेख हसीना जी ने इनको प्रेजेंट किया था, डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा। तो ये भी इंडियन है, तो इनको दिया गया था, ठीक है। तो इसमें आपको पता चल गया इंपॉर्टेंट। यूनेस्को हैज डिसाइडेड टू डिक्लेयर विच यूनिवर्सिटी एज द वर्ल्ड फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी। यूनेस्को ने किस विश्वविद्यालय को विश्व का पहला लिविंग हेरिटेज विश्वविद्यालय घोषित करने का, तो इसमें कीवर्ड क्या है, लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी। तो पहली ये यूनिवर्सिटी जिसको डिक्लेयर किया जाएगा, ऑप्शन है दामाडीपा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी त्रिपुरा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार, या डी विश्व भारती यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल। तो इसका आंसर है विश्व भारती यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल, जिसको कि टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको बनाया था, ठीक है, 1920s के अराउंड। तो इसको लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का टाइटल देगी यूनेस्को। जो ये दामादीपा यूनिवर्सिटी है, तो इंडिया की फर्स्ट बुद्धिस्ट आई थिंक कुछ यूनिवर्सिटी है, ये हमने डिस्कस गई थी, ये इंडिया में बनाई जाएगी कहाँ पे, त्रिपुरा में। हु हैज बीन नॉमिनेटेड एज द नेशनल गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ इन इंडिया। भारत के यूनिसेफ के राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियमित किया गया है? आयुष्मान खुराना, विराट कोहली, सुनील छेत्री या डी रामचरण। तो इसका आंसर है ए आयुष्मान खुराना। डायरेक्ट वन वर्ड में पूछा जा सकता है। अगला, विच टीम वॉन द इनॉग्रल वुमेन्स आईपीएल ट्रॉफी 2023। किस टीम ने आईपीएल महिला जो पहली बार आयोजित की गई थी, उसका पहला संस्करण जो है वो जीता था? तो ऑप्शन है ए दिल्ली कैपिटल्स, बी मुंबई इंडियंस, सी रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, या फिर डी यूपी वॉरियर्स। तो इसका आंसर है मुंबई इंडियंस। तो सारे मैच मुंबई में कराए गए थे और ये फाइनल हुआ था इन दोनों के बीच, ठीक है ना। तो मुंबई और दिल्ली के बीच फाइनल हुआ था, मुंबई ने जीती थी, इनकी कैप्टन थी हरमनप्रीत कौर, जो कि इंडियन वुमेन्स टीम की, नेशनल टीम जो है हमारी, उसकी भी कैप्टन है हरमनप्रीत कौर। तो ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022 टॉप बाय डेनमार्क। तो दो चीजें पता चल गई, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022 में सबसे फर्स्ट रैंक थी डेनमार्क की। तो इंडिया की रैंक थी, ठीक है। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचांक 2022 में डेनमार्क द्वारा शीर्ष पर भारत की रैंक क्या थी, जिस, ठीक है। तो 77 थी, 80 थी, 82 थी, या 85 थी। तो ये तो याद ही रखना है, रैंक्स बहुत पूछते हैं, एसएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये रैंक्स वाला। तो सारे रैंकिंग आपको याद करने ही पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। फर्स्ट कौन उसे इशू करता है, ठीक है, और जो इंडिया की रैंक क्या है, तो आपको पता चल गया। फर्स्ट डेनमार्क है, इंडिया की रैंक है 85, और इसको इशू करती है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये से इशू करती है। देख लेते हैं आज का लास्ट एमसीक्यू। इंडिया रैंक इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 वाज 126। अब मैंने दूसरे तरीके से इसको फ्रेम किया कि हैप्पीनेस रिपोर्ट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इंडिया की रैंक 136 में से 126 है। तो विच कंट्री टॉप द रैंकिंग, तो टॉप भी पूछ सकते हैं, ठीक है। हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक 136 देशों में से 126वीं थी। रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर था? तो स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क, ठीक है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ही होती हैं, इसी में कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसका ऑप्शन है फिनलैंड। तो फिनलैंड साथ में हमने क्या पढ़ा है, 31st मेंबर ऑफ नेटो भी बना है, और सबसे हैप्पी कंट्री भी है वर्ल्ड की, फिनलैंड, ठीक है। कैपिटल है हेलसिंकी, ठीक। तो ये 50 वाला हो गया। और इसमें एक चीज और रह गई है कि लास्ट जो रहे थे, ये रहे थे अफगानिस्तान, लास्ट पोजीशन पे 136वें पोजीशन पे थी अफगानिस्तान। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। मैं आशा करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा, और आपने यहाँ तक देखा है तो डेफिनेटली मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में भी आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। एसएससी और जो स्टेट प्रीलिम्स आ रहे हैं अभी अपकमिंग एग्जाम से, बहुत हेल्पफुल रहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, यूपी वाले में 26 में से 16 क्वेश्चन आए थे, सिर्फ 2 घंटे की वीडियोस अगर आप देख लोगे तो। जो करंट अफेयर के 26 क्वेश्चन आते थे, 25 क्वेश्चन आते रहते, उसमें से 16 क्वेश्चन जो थे वो सीधा उस 2 घंटे की वीडियो में से आए थे। तो मैंने इसको थोड़ा कंसोलिडेट
अपग्रेड करके थोड़ा बड़ा कर दिया है। ठीक है, तो उसको आप देख सकते हो पूरी वीडियो 7 घंटे वाली। उसमें आप शुरू का पार्ट भी देख लोगे 6 महीने की, तो वो भी काफी रहेगी। ठीक है, तो ये वीडियो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ हेल्पफुल रहेगी। और अगर यहाँ तक देखा है तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वही की एक्चुअल रिवॉर्ड भी होता है हमारा इतनी मेहनत करने का। वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना अगर आप हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर भी हो तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही और 50 एमसीक्यूज, जिसमें कि हम 200 से 300 150 से 200 क्वेश्चंस और कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट पार्ट आज हो गया, 4 पार्ट्स में और आपके एग्जाम से लाने की कोशिश जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।